नमस्कार। नई बुलंदी कार्यक्रम में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। प्राथमिक शिक्षा किसी भी राष्ट्र, किसी भी समाज और किसी भी देश के विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। प्राथमिक शिक्षा के आधार पर ही मानव संसाधन में विकास होता है। जितना बढ़िया ज़मीन का निर्माण होता है उतनी ही अच्छी फसल होती है। आज हम प्राथमिक शिक्षा के बढ़ते कदम और प्राथमिक शिक्षा पर क्या क्या नया हो रहा है, क्या क्या बढ़िया हो रहा है, क्या क्या उन्नत हो रहा है, ऐसे तमाम विषय पर चर्चा करने के लिए हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज के चर्चा में शामिल हो रहे हैं श्रीमान बादल राज जी। बादल राज जी रांची के जिला शिक्षा अधीक्षक हैं। बादल राज जी, हमारे स्टूडियो में आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद गौतम जी। बादल जी, प्राथमिक शिक्षा में जो हमारे यहाँ नया प्रयोग हो रहा है और जिसका हमारे शिक्षा पर एक सकारात्मक प्रभाव भी पड़ रहा है, वो कौन कौन से प्रयोग हो रहे हैं? गौतम जी, विशेषकर मैं अभी झारखंड सरकार और बिल्कुल, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा रिसेंट पास्ट में लिए गए कुछ निर्णय, जिससे कि प्राथमिक शिक्षा पर काफ़ी सकारात्मक बदलाव देखने को मिले हैं, और उसी के तहत रांची ज़िले में होने वाले जो चेंजेज हैं और जो हम लोगों ने प्रयोग किए हैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। जी बिल्कुल। तो प्राथमिक शिक्षा, जैसा कि आपने सही बताया कि ये बेस है। अगर हमने कक्षा 1 से 5 तक और विशेषकर 8वीं तक के मतलब एक क्लास 1 से लेकर के क्लास 8 तक जी, ये प्राथमिक शिक्षा के अंदर आता है। हाँ, प्राथमिक शिक्षा के अंदर आता है। 1 से 5 को प्राथमिक और अपर प्राथमिक 6ठी से 8वीं को संज्ञा दी गई है। तो यहाँ पे अगर हमने बेस पे काम कर लिया तो ना तो हमें आगे बोर्ड के रिजल्ट को या फिर इन छात्रों को किसी व्यावसायिक क्षेत्र में या स्किल्ड के क्षेत्र में कन्वर्जन में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो विशेष रूप से प्राथमिक पे अगर हम बात करें तो जो सबसे बड़ी समस्या होती थी कि गार्जियंस का विश्वास जो है सरकारी स्कूलों में धीरे धीरे थोड़ा सा कम हुआ था। डिस्पाइट कि हम सभी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट इनको अवेलेबल करा रहे हैं, यूनिफॉर्म, बुक्स, बैग्स, यहाँ तक कि मध्याह्न भोजन भी, बावजूद उसके नामांकन के बाद भी स्कूलों में उपस्थिति बहुत कम रहती है। बहुत कम उपस्थिति रही है। जी। तो ये सबसे पहले उपस्थिति को लेकर के जिले में उपायुक्त महोदय के निर्देशानुसार हम लोगों ने काफ़ी विशेष इनिशिएटिव्स लिए थे और इसके सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। इनमें खास करके मैं बताना चाहूँगा कि शिक्षा को जब तक हम स्कूली इन्वायरमेंट को इंटरेस्टिंग नहीं बनाते हैं तो हम ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि बच्चा खुद ब खुद रोज़ आएगा और वो 9 से 3 स्कूलों में अपना 100% देगा। बिल्कुल। अच्छा बादल जी, जो जैसे आपने कहा कि जो स्कूल का माहौल, विद्यालय का जो माहौल है वो फ्रेंडली होना चाहिए, बच्चों के लिए आकर्षक होना चाहिए। जी। तो उसके लिए कौन कौन से आपने प्रयास किए हैं? जी। तो इसको एक होलिस्टिक अप्रोच के तहत देखा जाना चाहिए कि बच्चा रोज़ स्कूल आए, स्कूल में आकर के सकारात्मक चीज़ें सीखे और इन चीज़ों को उसके गार्जियन भी अप्राइज करें, उनका भी इंटरेस्ट हो। इसीलिए सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था एक रांची स्पीक्स करके कार्यक्रम। यहाँ पे रांची स्पीक्स का पर्पस ये था कि हम उसको लैंग्वेज लर्निंग के साथ साथ एक कॉन्फिडेंट स्टूडेंट भी बनाएं। इसके तहत जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय से ही 1 से 5 के बच्चों के लिए अलग टॉपिक, 6 to 8 के बच्चों के लिए अलग टॉपिक, पाक्षिक बेसिस पे, यानी महीने में 2 टॉपिक दिए जाते थे, जिस पे शिक्षक की मदद से बच्चा अपने घर से टॉपिक तैयार करके आता है और इसके लिए वो बच्चा अपने घर में उस टॉपिक पे प्रैक्टिस भी कर रहा है, मिरर के सामने, पेरेंट्स के सामने। तो गार्जियंस तो ये चीज़ को नोटिस कर रहे हैं ना कि बच्चा अभी, मतलब वो बच्चा जो है वो बच्चों के ही सामने में, शिक्षकों के सामने में वो बोलता है। जी। अच्छा, ये तो बड़ी बात है। हाँ, तो वो टॉपिक तैयार करते शिक्षक की मदद से। अब इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ अंग्रेजी या हिंदी पे जोर नहीं है जी। जोर है कि बच्चा कॉन्फिडेंट हो,
अपने अगर उसकी जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी बात करती है कि प्राथमिक शिक्षा में वर्नाकुलर लैंग्वेज उसकी मातृभाषा जो उसकी जो अपनी जो माँ की भाषा है, माँ बोली जिसको बोलते हैं। बिल्कुल, तो हमारा बच्चा मुंडारी, करमाली, खड़िया, जो उराव लैंग्वेज है, इनमें भी, नागपुरी, इनमें भी अपने टॉपिक्स को तैयार करके आते हैं। इसके अतिरिक्त हिंदी और अंग्रेजी तो है ही, और फिर या तो प्रार्थना सभा में या फिर भाषा की कक्षा में, या सबसे आखिरी पीरियड जिसको हमने चेतना सत्र का नाम दिया हुआ है प्रोजेक्ट इम्पैक्ट के तहत, वहाँ पे इन टॉपिक्स को रेगुलरली सभी के सामने बोलते हैं, माइक पे बोलते हैं। तो इससे 6 महीने में बहुत सकारात्मक परिणाम मिले हैं। बच्चे कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, बच्चों को लैंग्वेज को लेकर समझ बढ़ी है। बच्चे जो अमूमन हम एक ऐसे ज़िले को और एक ऐसे राज्य को सर्व कर रहे हैं जहाँ पे बाय नेचर वो इंट्रोवर्ट होते हैं, एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, लेकिन अभी परिस्थितियाँ बदली है और विशेषकर प्राथमिक कक्षाओं के बच्चे मुखर हुए हैं और आमतौर पे वो किसी भी सवाल को कॉन्फिडेंटली फेस करते हैं। तो राज जी, जो ये जो इस प्रकार के जो आप कार्यक्रम कर रहे हैं, उससे हमारी उपस्थिति कुछ बढ़ी है? बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने आपको पहले बोला कि बच्चा तभी स्कूल आएगा, एक प्राइवेट स्कूल और एक गवर्नमेंट स्कूल में जो संकल्पनात्मक तौर से एक बड़ा डिफरेंस वो ये है कि प्राइवेट स्कूल में इतनी सारी गतिविधियाँ होती हैं कि खुद ही बच्चा स्कूल जाना चाहता है। हम इसी आधार पे अपने पूरी शिक्षा व्यवस्था को करिकुलर, को करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर तीनों डायमेंशंस में बांटते हुए 360 डिग्री डेवलपमेंट पे जोर दे रहे हैं। तो बच्चा ना सिर्फ रांची स्पीक्स के माध्यम से बता रहा हूँ, इसके अलावा हम जनरल नॉलेज की क्वेश्चंस, हाँ, वो भी मतलब जनरल नॉलेज में आप जैसे अभी कई वीडियो वायरल होते रहे हैं जी सरकारी स्कूलों के, तो खैर उसकी चर्चा हम लोग अभी नहीं करेंगे, बट जो उसका जो जनरल नॉलेज बच्चों का है उसको कैसे आप इम्प्रूव कर रहे हैं? तो सर अब मैं बताना चाहता हूँ कि अब पॉजिटिव वीडियो वायरल होने का समय आ गया बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी इट्स एन ओपन इनविटेशन टू एवरीवन कि हमारे सरकारी स्कूलों को विजिट करें और जो एक बेसिक समझ जनरल नॉलेज की, जनरल अवेयरनेस की बेसिक समझ आप एक्सपेक्ट करते हैं कि 1 to 5 के बच्चों को या 8 के बच्चों को होनी चाहिए, वो हम उपायुक्त महोदय के निर्देशानुसार लगातार ऐसे प्रश्न उत्तर जो है शिक्षकों के माध्यम से बच्चों तक पहुंचाते हैं। शिक्षक उस पर मेहनत करते हैं और फिर वीडियो कॉलिंग के माध्यम से मैं स्वयं, जिले के अन्य शिक्षा विभाग के पदाधिकारीगण स्कूलों को रेगुलर असेस करते हैं। हम बच्चों से बात करते हैं, बच्चों से इस तरह के सवाल जवाब करते हैं, गलतियां होने पर उसको सुधारते हैं, शाबाशी देते हैं और इसका परिणाम ये है कि इस तरह के जो सवाल जवाब आप झारखंड से या जिले संबंधित या देश संबंधित आप 8वीं तक के बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं, वो जवाब अभी आपको मिलेंगे। बहुत अच्छी बात। अच्छा, हमारे यहाँ जो राइट टू एजुकेशन की बात है, उसके तहत भी कुछ काम हो रहा है? राइट टू एजुकेशन के तहत आप, मुझे लग रहा है कि आप विशेषकर ये जो मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय हैं उसके नामांकन के संबंध में आप पूछ रहे हैं। तो नामांकन के लिए पूरे राज्य भर में ऐसे जितने भी CBSE, ICSE या जैक बोर्ड से मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं और जो निजी विद्यालय हैं और जहाँ फ़ी लगता है, उन जगहों पे 25% सीटें जो है वो इन प्रारंभिक कक्षाओं में बिलो पॉवर्टी लाइन के बच्चों के लिए है। और रांची ज़िले में विशेषकर इसके लिए एक पोर्टल इस बार निर्माण किया गया है जिसमें 120 स्कूलों के 1245 सीटें हैं और इस पोर्टल के माध्यम से बिल्कुल इसको ट्रांसपेरेंट बनाते हुए नामांकन सुनिश्चित किया जाएगा। ना तो प्राइवेट स्कूल इसमें कोई मनमानी कर सकते हैं और ना कोई और संस्था या बाहरी तत्व इसमें किसी भी तरह की दखल-अंदाजी दे सकते हैं। तो उसको जिला प्रशासन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से सुनिश्चित कर रहा है। 31 मार्च तक आखिरी तिथि है और अभी तक के इसके जो भी परिणाम है बहुत सुखद है। सुखद परिणाम आ रहे हैं। जो हमने अभी जो चर्चा कर रहे थे एक्स्ट्रा करिकुलम पर, तो एक्स्ट्रा करिकुलम में और हम लोग क्या क्या कर रहे हैं? जैसे आपने 2 बातें तो बताई कि हम वो जीके कर रहे हैं, फिर उसका जो व्यक्तित्व विकास करने के लिए हम कुछ कर रहे हैं, कुछ और भी कर रहे हैं जैसे सांस्कृतिक है, खेल है। जी, बिल्कुल सही सवाल है। और मैंने अभी आपको बताया कि एकेडमिक्स का मतलब सिर्फ और सिर्फ कक्षाओं में जाके बच्चों को उसके सिलेबस को कवर कराना और परीक्षा लेना नहीं है, बल्कि एक
बेसिक को अगर हम तैयार करते हैं तो उसके को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे भी इक्वल ध्यान देना जरूरी है। और इसी परिप्रेक्ष्य में राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय खेल महोत्सव का आयोजन विशेषकर 1 से 5 तक के बच्चों के लिए 5 या 6 मार्च को किया गया था और पूरे जिले से लगभग 1.5 लाख बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। पूरे अपने जिले से? बड़ी जी बड़ी जी जी, रांची से सभी प्राथमिक विद्यालय 1999 और अगर मैं माइनॉरिटी विद्यालयों को जोड़ दूँ तो 2127 विद्यालयों में एक ही दिन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में खेल महोत्सव कराए गए थे और इसमें बच्चों ने बहुत उत्साह के साथ भाग लिया था। और 18, 19, 20 को इनके जो SA2 परीक्षा जो वार्षिक परीक्षा है वो समाप्ति के बाद 20 तारीख यानी आज से ही सभी स्कूल अगले 10 दिनों तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारी कराते हुए अपने अपने विद्यालयों में सुविधानुसार एनुअल डे मनाएंगे और उस एनुअल डे के साथ इस सत्र का समापन करेंगे और नए जोश के साथ अगले सत्र में हम प्रवेश करेंगे। तो इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों में झारखंड की कला संस्कृति की पूरी झलक देखने को मिलेगी। मतलब बच्चे अभी से तैयारी शुरू कर दिए हैं? बिल्कुल। और मुझे ये बताते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि उन्होंने ये वेट भी नहीं किया था कि 20 तारीख से इसका शेड्यूल है। कल वार्षिक परीक्षा खत्म होने के साथ ही हमारे बच्चे इस तरह के प्रैक्टिस सेशन में लग गए थे। अच्छा, और व्यक्तित्व विकास में हम क्या क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं? व्यक्तित्व विकास के लिए जैसे अगर हम इन गुणों पे बात करें कि बच्चों ने बोलना सीख लिया, कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, इसके अलावा इनको सॉफ्ट स्किल्स पे या जो इनके एथिक्स हैं जिसको हम मोरल एजुकेशन कहते हैं, इन चीज़ों पे भी विशेष रूप से ध्यान देने की बात है। और नए शैक्षणिक सत्र में ऐसे शिक्षकों की जो भी काफ़ी मोटिवेटेड और इनोवेटिव टीचर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके अलग अलग पृष्ठभूमि को देखते हुए 10 कमेटियां बनाई जा रही है जिला स्तर पे। और उपायुक्त महोदय के निर्देशानुसार एक ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हम हर पहलू को टच करेंगे, जैसे जिसमें नवाचार है, जिसमें लैंग्वेज लर्निंग है, जिसमें न्यूमेरिकल लर्निंग है, जिसमें हम उपस्थिति बढ़ाने को लेकर के चर्चा है और शिष्टाचार से लेकर के हर तरह के सॉफ्ट स्किल्स पे हम बच्चों को कॉन्फिडेंट बनाएंगे, बच्चों को शिक्षित करेंगे। अच्छा, वो जो एक और आप बता रहे थे कि भाषा पर जो 3 सैद्धांतिक भाषा जो है वो तो ठीक है, लेकिन जो भाषा का जो बोलने का स्किल उसमें शुद्धता भी बड़ी जरूरी है, उस पर भी कुछ हम लोग काम कर रहे हैं? बिल्कुल। अगर एक बच्चा लैंग्वेज लर्निंग में 4 स्किल्स हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, LSRW, अगर एक बच्चा किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को तैयार कर रहा है और उसको मंच पे बोल रहा है तो वहाँ पे हम उसकी स्पीड, उसकी फ्लुएंसी, उसका रीजनल एक्सेंट, उसका फोनेटिक्स, हर कुछ को जज करते हैं। उनके वीडियो बनाए जाते हैं, इन वीडियो को उन बच्चों को दिखाया जाता है और फिर अगले ही सत्र में उस बच्चे में काफ़ी सकारात्मक बदलाव देखने को मिलते हैं। अच्छा बादल जी, अभी हम एक वीडियो देख रहे थे, कहीं से मुझे प्राप्त हुआ था, उसमें आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी बच्चों से बात कर रहे हैं। जी जी जी। तो वो भी कुछ सिस्टम डेवलप किया है आपने 1-to-1 बच्चों से बात करने का? देखिए, बतौर प्रशासन या बतौर शिक्षा अधिकारी जो हमारी पहली प्राथमिकता ये है कि बच्चे या गार्जियन आपसे कनेक्ट कर सके और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उनसे जुड़ना है। ना सिर्फ मैं, पूरा जिला प्रशासन आज के डेट में एक कॉल और एक व्हाट्सएप मैसेज पे उपलब्ध है, खुद हमारे उपायुक्त महोदय भी। तो बताने में मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि अबुआ साथी के माध्यम से पूरा जिला प्रशासन आज सभी से जुड़ा हुआ है। और अगर मैं अपनी बात करूं तो अभी जैसे प्री बोर्ड हमने लिया, तो प्री बोर्ड के पहले भी तैयारियों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कई स्कूलों को और बच्चों से इंटरेक्ट किया। बोर्ड एग्ज़ाम के पहले मैंने अपना मैसेज जो उनको दिया उसमें फिर बच्चों से कनेक्ट हुआ। और ये जो जीके वाले सवाल है इसमें तो मैं सीधा स्कूलों से रूबरू होता हूँ, बच्चों से बात करता हूँ और मुझे बताते हुए बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि बच्चे बिल्कुल भी झिझकते नहीं हैं और बहुत ही कॉन्फिडेंट। अगर उन्हें नहीं आता तो सिंपली वो बोलते हैं कि सर मुझे नहीं मालूम है, याद किए थे अभी लेकिन हम भूल गए। ये भी बड़ी बात है, ये ज़्यादा बड़ी बात है। कि पहले वो बच्चा, मैंने वैसे दिन भी देखे हैं इस ज़िले में कि बच्चे तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे गांव का नाम क्या है, बच्चा सर नीचे झुका के खड़ा था। और अभी बच्चा आपको कॉन्फिडेंटली बोले सर मुझे याद नहीं, याद किए थे अभी नहीं याद है। तो मेरे लिए तो यही बड़ी उपलब्धि है।
अच्छा, ये एक और इसका पार्ट है जो मध्याह्न भोजन जो हम करवाते हैं जी। तो बहुत सारे ऐसे ज़िले में या देश भर में इस प्रकार की समस्या, लेकिन अभी के दौर में हम देख रहे हैं कि किसी प्रकार का कोई कहीं से ऐसा नहीं आ रहा है कि हाँ यहाँ कोई गड़बड़ी है या वहाँ कोई गड़बड़ी। इसमें कैसे चेंज आपने किया? ये बड़ा मतलब चेंज देखने को मिल रहा है। देखिए, मध्याह्न भोजन एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी जिसमें ना सिर्फ बच्चों को स्कूल बुलाने और उनको रिटेन करने के लिए रखा गया था, साथ ही साथ कुपोषण से दूर करने के लिए भी एक संतुलित आहार देने की बात थी। लेकिन इसमें कई तरह की कमियां थी और जब मैं इस ज़िले में जब मैंने योगदान किया तो ये सारी कमियां तो आ रही थी संज्ञान में। फिर इस पे एक थोड़ा सा इनोवेटिव आइडिया अप्लाई किया गया कि जितने भी मध्याह्न भोजन संचालन वाले विद्यालय 2127 पूरे रांची में, उसमें मेन्यू तो लिखा ही होता है, वो पहले से ही वर्णित था। उस मेन्यू के नीचे मैंने कंपल्सरली अपना मोबाइल नंबर अंकित करवा दिया, व्यक्तिगत। यस। और उसका एक बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि गार्जियन, बच्चा ना सिर्फ मध्याह्न भोजन, बाकी कई तरह की समस्याओं को मुझसे शेयर करते थे और मैं उनकी गोपनीयता को रखते हुए जो भी आवश्यक कार्रवाई थी हमने की। 50-60 ऐसे एक्शन के बाद आज मैं भी आपके बात को दोहराना चाहूँगा कि अभी इस तरह की कोई विशेष करके कि मेन्यू का पालन नहीं हो रहा है या खाने में गुणवत्ता की कमी है या अंडा नहीं मिला, फल नहीं मिला, इस तरह की कोई भी समस्या मध्याह्न भोजन में अभी नहीं है। यानी जो तय है वो हो रहा है, जो तय है वो मिलेगा, जितनी गुणवत्ता तय है वो बिल्कुल मिलेगी, उसमें कोई कोताही नहीं होगी। और किसी भी विद्यालय में इस तरह की कोई भी समस्या होती है तो जो हमारा चैनल इस्टेब्लिश हो चुका है उसके माध्यम से तुरंत जिले तक सूचना पहुंच जाती है और उस पर फिर कार्रवाई होती है। तो इसका एक बड़ा परिणाम यह है कि मध्याह्न भोजन में आज बाकी सभी मानदंडों में रांची जिला शीर्ष पर है। अच्छा, आपने उपस्थिति बढ़ाने के लिए पहले भी कुछ इनिशिएटिव लिए हैं, पहले भी आपने जहाँ भी योगदान किया है, जी। तो उसका प्रयोग आप यहाँ भी कुछ कर रहे हैं या वो प्रयोग क्या था, उसको थोड़ा विस्तार से बताएं। मेरी जो पहली पदस्थापन थी वो रांची सिमडेगा जिले में बतौर अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी और डाइट प्रिंसिपल के तौर पर थी। तो वहाँ पे 10th का रिजल्ट 22-23 में सत्र में 10th का रिजल्ट ख़राब हुआ था, हम 23वें नंबर पे थे। तो काफ़ी उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग हुआ, जिला स्तर पे भी, राज्य स्तर पे भी, और रीजन्स को फाइंड आउट करने की टास्क दी गई। तो जब हम लोगों ने इस पे 800 रिपोर्ट्स को पढ़ा, स्टडी किया और जो मोटे तौर पे इसके कारण निकल के आए थे उसमें सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उपस्थिति नहीं थी और जो बच्चे लगातार विद्यालय नहीं आ रहे हैं उन्हीं का रिजल्ट ख़राब हुआ है। तो सब बोर्ड एग्ज़ाम के रिजल्ट को बेहतर करने से किसी भी प्रयास से पहले यह आवश्यक था कि उपस्थिति को ठीक किया जाए। और उपस्थिति के लिए जब हमने कैंपेन स्टार्ट किया, पीटीएम पे गार्जियंस को सीरियसली बुलाना शुरू किया, देन वी गॉट टू नो कि ये इनके साथ अन्याय है। अगर हम गार्जियंस को बुला रहे, वैसे गार्जियन जो कृषि पे या मजदूरी पे निर्भर करते हैं, तो उनकी एक दिन की मजदूरी खराब हो सकती है या अगर किसी तरह, तो फिर एक मेरी पुरानी पृष्ठभूमि से फौज से एक कंसेप्ट उठाया कि सिटी सबके लिए सुलभ है, सिटी सबको सुनाई भी देगी और इस सिटी की आवाज़ दूर तक जाएगी। तो वहाँ पे हम लोगों ने जिला प्रशासन की मदद से, उपायुक्त जो तत्कालीन उपायुक्त थे उनके मार्गदर्शन में, हम लोगों ने सिटी बचाओ उपस्थिति बढ़ाओ कार्यक्रम स्टार्ट किया था। और अच्छा, ये नाम ही आपने इस ऑपरेशन का नाम ही दिया, यस, सिटी बचाओ उपस्थिति बढ़ाओ। यस, बहुत अच्छा। और सिटी बचाओ उपस्थिति बढ़ाओ की गूंज से सिमडेगा जो है एक क्वार्टर में यानी 3 महीने में ही बॉटम से उपस्थिति के मामले में टॉप पे आ गया और स्टिल सिमडेगा ने वो रिकॉर्ड को मेंटेन रखा हुआ है। तत्कालीन शिक्षा सचिव रवि कुमार सर ने इसको अडॉप्ट करते हुए पूरे राज्य के लिए भी लागू करवाया था और ये एक आंदोलन के रूप में कई जिलों में अभी भी चल रहा है। अब इसको रांची जिले में भी लागू करने की पहल जो है वो की जा रही है कि इसको रीवैम्प करते हुए यहाँ की स्थानीय ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए समय है कि सिटी बचाओ 2.0 को लॉन्च किया जाए और बहुत जल्दी किया जाएगा। तो ये करेंगे आप? हाँ, इस मामले में मैं पहले ही हम उपायुक्त महोदय से इस पे एक डिस्कशन हो चुका है और सर ने इसको बहुत ही सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ाने के लिए हरी झंडी भी दे दी है। तो ये 1 से लेकर के जो 8 तक के बच्चे हैं,
इसमें तो परिवर्तन स्वाभाविक रूप से दिखना शुरू हो गया है। अच्छा, शिक्षक जो पहले होते थे, जैसे शिक्षक बहुत सारे बच्चों के साथ वो उनका जो आपस का जो संबंध था वो भी ठीक नहीं था, उपस्थिति भी शिक्षकों की कम होती, उसको कैसे आपने ठीक किया? देखिए, शिक्षक जो है वो समाज का आईना है और शिक्षक जो है टॉर्च बेयरर है। अभी तक हम और आप भी यहाँ बैठे हैं ना, तो उसमें किसी ना किसी शिक्षक का योगदान शिक्षक की भूमिका है। तो मैं अपने ज़िले के शिक्षकों को सैल्यूट करता हूँ। क्यों? क्योंकि आज जो भी प्रयोग हम लोगों ने किए हैं, और आपको क्या लगता है कि 6 महीने में किसी कार्यालय से कोई लेटर निकाल के या किसी इनिशिएटिव को हमने स्टार्ट किया और वो धरातल पे लागू हो जाएगा? व्यक्तिगत कोई कुछ नहीं कर सकता ना। बिल्कुल नहीं। तो जो हमारे ज़िले में 6000 प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षक हैं, वो बिल्कुल प्रशंसा के पात्र हैं कि इन सारे नए नए प्रयोगों को उन्होंने धरातल पे सफलतापूर्वक इम्प्लीमेंट कराया, और उसी का परिणाम है कि आज मैं आपके सामने गर्व से बैठ करके इन योजनाओं की सफलता के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। अच्छा बादल जी, हम थोड़ा सा आपके अतीत के बारे में भी जानना चाहेंगे कि जो आप ये सब सारे प्रयोग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं लगता है कि स्मार्ट प्रयोग है, और ये प्रेरणा कहाँ से आपको स्मार्ट प्रयोग की मिली? कहीं कोई आप सेना में, कहीं किसी ऐसे संगठन से आप जुड़े रहे जिसके माध्यम से आप वो सारे प्रयोग कर रहे हैं और सारे प्रयोग धरातल पर भी उतर रहे हैं? इस सवाल के लिए तो पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा, क्योंकि अभी तक सार्वजनिक जीवन में मुझे ये सवाल बहुत कम लोगों ने पूछा है। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं एक शिक्षक का ही बेटा हूँ। अच्छा, बड़ी अच्छी बात और है। मैं बिल्कुल झारखंड के सरकारी स्कूलों से ही पढ़ा हुआ हूँ। मैंने प्राथमिक शिक्षा जो है बसंत राय गुड्डा, जहाँ मेरे पिताजी पदस्थापित थे, वहाँ से ली, और बाद में कोयरीडी देवघर से मैंने मतलब हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त की, वहाँ पे मेरे पिताजी पदस्थापित थे। तो सरकारी स्कूलों में पहले पढ़ाई का क्या स्तर था ये मैं खुद देख चुका हूँ, समझ चुका हूँ। भले हम अवसंरचनात्मक तौर पे इतने सक्षम और सुदृढ़ नहीं थे, लेकिन पढ़ाई का स्तर अच्छा था और उसका परिणाम है। उस गरिमा को वापस लौटाने की जिम्मेदारी है अब हम लोगों की, कि स्कूलों में फिर से पढ़ाई हो और आम जनों का विश्वास सरकारी स्कूलों की तरफ लौटे। हाँ, किसी काम को कैसे ऑर्गेनाइज करना है या उसको कैसे इम्प्लीमेंट कराना है, इसकी समझ मुझे मेरे प्रीवियस बैकग्राउंड, बिकॉज मैं भारतीय वायुसेना में शिक्षा अनुदेशक, भारतीय वायुसेना से आप जुड़े रहे हैं? जी बिल्कुल। वहाँ पे मैं शिक्षा अनुदेशक के पद पे रहा था, तो वहाँ पे भी मेरा बैकग्राउंड या मेरे काम करने का जो फील्ड था वो एजुकेशन ही था। तो वहाँ हम लोगों ने ये चीज़ देखा था कि नई नई तकनीकों को कैसे, क्योंकि जो भी चीज़ें अडॉप्ट होती है, इंडियन एयरफोर्स इज़ ए वेरी फास्ट, एडवांस, वास्ट, एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, और वो आपको एकदम कॉन्फिडेंस से भर देता है कि हमें कोई भी काम करना है तो कैसे करना है, नई तकनीकों का प्रयोग करना है तो कैसे करना है। वहाँ से मुझे एक समझ तो डेवलप हुई थी कि हम नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनसे रिजल्ट ले सकते हैं, कैसे इस कार्यक्रम को इम्प्लीमेंट करना है, ग्राउंड लेवल पे अगर कोई समस्या आती है तो उस समस्या का निराकरण कैसे करना है, बहुत रिजिड नहीं होना है, फ्लेक्सिबिलिटी होनी है। एंड थैंकफुली जो हमें यहाँ पे राज्य स्तर से या जिला स्तर से लीडरशिप मिला, वो मुझे बहुत सपोर्टिव मिला है। विशेष मैं शिक्षा सचिव की बात करूँ, निदेशक महोदय की बात करूँ, या फिर मैं अपने ज़िले के उपायुक्त महोदय की बात करूँ, मुझे उन्हें कन्विंस करने में या उनसे किसी भी चीज़ की सहमति लेने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो इन सब वजह से ज़मीनी स्तर पे कोई भी समस्या अगर आती है और उसका अगर मैं उसी जगह से समाधान उठाता हूँ और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जाता हूँ, तो मुझे अपने उच्च अधिकारियों का भी समर्थन प्राप्त है और नीचे शिक्षकों का भी समर्थन प्राप्त है। तो इससे एक आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है और हर समस्या के लिए एक नया समाधान लेकर के आने में हम सक्षम हैं। बादल जी, अब आप एक हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं या हमारे जो बच्चे हैं जो हमारे कार्यक्रम को देख रहे होंगे, उसको कुछ संदेश देना चाहेंगे, गार्जियन को संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल। इस कार्यक्रम में बुलाकर ये सवाल पूछने के लिए और ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए धन्यवाद, क्योंकि मैं चाहता था कि मुझे ऐसा कोई स्टेज मिले, मंच मिले। मैं सभी गार्जियंस के लिए कि शिक्षा का मतलब सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट स्कूल नहीं है, और प्राइवेट स्कूल के कंपैरिजन में हमारे स्कूल कहीं से भी कम नहीं है। प्राइवेट स्कूल क्लासेस को सर्व कर रहे हैं, हम मासेस को सर्व कर रहे हैं। राइट टू एजुकेशन में हर आखिरी बच्चा जो किसी दूर दराज गाँव का भी है और वहाँ तक वो स्कूल तक नहीं पहुंच सकता है, तो हम वहाँ तक पहुँच रहे हैं और हमारा स्कूल वहाँ है। चाहे 2 भी बच्चे हैं उस जगह पे, तो भी हमारा एक स्कूल और एक शिक्षक वहाँ पे है। आप
गार्जियन से अनुरोध है कि सरकारी स्कूलों पे भरोसा रखिए। सरकारी स्कूल आपको उच्च क्वालिटी की शिक्षा और सभी सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। बच्चों अगर आपका नामांकन है तो आप प्रतिदिन स्कूल आइए, क्योंकि हमारे किसी भी कार्यक्रम का लाभ आपको तभी मिल सकता है जब आप विद्यालय आते हैं, और आप आते हैं तो आप में गुणात्मक सुधार के लिए मैं वचनबद्ध हूँ। हमारा पूरा रांची जिला वचनबद्ध है, हमारे सारे शिक्षक वचनबद्ध हैं सर। बहुत अच्छा। आज प्राथमिक स्कूल में, प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों का किस प्रकार से विकास हो रहा है, किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है, और वो परिवर्तन दिख रहा है, तो ऐसा लगता है कि अगर एक व्यक्ति चाहे तो पूरे व्यवस्था और समाज को बदल सकता है। राज साहब हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, नमस्कार। इसी शब्दों के साथ हम विदा लेते हैं।